हाँ जी, आप सबको मेरा सलाम। मैं वाटसन गिल। डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो हैं, उनकी एक वीडियो नज़रों से गुजरी। पाकिस्तान आए हुए हैं और जैसा कि हम जानते हैं कि पाकिस्तान में लाखों मदाह हैं उनके, और हम ये भी जानते हैं कि इस्लामी स्कॉलर हैं वो, लेकिन साथ मैं ये भी जानता हूँ कि वो बहुत बड़े बोंगे हैं। इसी वीडियो में जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप देखिए कि 3 बड़ी बोंगियाँ मारी उन्होंने, बहुत बड़ी बोंगियाँ मारी उन्होंने। एक एक करके देखेंगे, सबूत मैं आपको दूंगा। आपने खुद रिसर्च करना है, आपने खुद आजकल इंटरनेट का दौर है, आपने एक क्लिक करना है और आपके सामने सारी सच्चाई जो है वो आपके सामने आ जाएगी। ये सुने। दीन को फॉलो करने, वो इस्लाम के रूल में, इस्लाम अगर रूल कर रहा है उस शहर को, तो जितने गैर मुस्लिम थे वो अपने आप को महफूज समझते थे। क्यों? इस्लाम में है कि आपको इस्लाम कबूल करने का करो, नहीं करने का नो प्रॉब्लम, एक जजिया दो। ये जजिया कुछ बड़ी अमाउंट नहीं, आपकी इनकम टैक्स से बहुत कम है। जजिया मतलब आप मानते हैं कि ठीक है आपको इस्लाम नहीं कबूल करने का, लेकिन मैं आपके अंदर पनाह चाहता हूं, तो जिजिया टैक्स आप देते, आप कबूल करते, और जब जिजिया टैक्स देते आपको प्रोटेक्शन मिलता है। सुना आपने, बात ये हो रही थी कि एक पाकिस्तानी मसीह जो था वो इस मजमे में था और उसने एक सवाल किया, बड़ा डिसेंट सवाल था, और मैं बड़ी समझता हूँ कि हिकमत के साथ उसने सवाल किया। उसने सवाल किया कि जनाब, आप लोग कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद जो हैं वो रहमतुल आलमीन है, तो अब ये क्या होता है जो पाकिस्तान में गिरजे जला दिए जाते हैं, एक आदमी का कसूर होता है, पूरी बस्तियाँ जला दी जाती हैं। उस पर बजाय एक पॉजिटिव मैसेज देने के ये कह रहे हैं कि जनाब और तुसी बस्तियाँ क्यों जलाते हो, तुसी तो जजिया भी लो ना करो। यानी इंतहाई बेशर्म आदमी है ये, बल्कि मैं इसको कहूँगा ये शरीर आदमी है। शरीर समझते हैं, शरीर जो शरारत करता है माशरे के अंदर। अच्छा, आगे चलें। इसीलिए अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, जब सलाउद्दीन अय्यूबी ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे हमला किया, उस वक्त जो क्रिश्चियंस थे, ईसाई मजहब में कई फिरके थे, ऑर्थोडॉक्स, प्रोटेस्टेंट, कैथलिक्स, खुद ईसाई लोग अपने बाकी ईसाई भाइयों से उनका कत्ल करते थे। वो बता रहे हैं कि जी कॉन्स्टेंटिनोपल पर सलाउद्दीन अय्यूबी आया और उसने कब्जा किया, और जो क्रिश्चियन थे उनको 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 अपने कब्जे में लिया, लेकिन उनकी हिफाजत की, यानी उनका जो लबे लबाब है। यही एक तारीखी गलती उन्होंने यहाँ की। आगे भी एक तारीखी गलती की कि आगे बता रहे कि चूँकि वहाँ पर वो एक जो थे रोमन कैथोलिक, कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट, और ये वो सारा दोनों बोंगियाँ इन्होंने मारी। आपके सामने सबूत रखता हूँ। सबसे पहले तो देखिए, कॉन्स्टेंटिनोपल के हवाले से जो बात की उन्होंने, ये शहर जो था, ये बेंजेंटाइन जो एम्परर था कॉन्स्टेंटाइन, उसने बनाया था ये शहर, और ये तकरीबन 330 बाद मसीह के बाद की बात है ये। अच्छा, इस जो शहर था जिसे बाद में कुस्तुनतुनिया भी हम उर्दू में कहते हैं, ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है, इसका कॉन्स्टेंटाइन बादशाह जो था, उसका जो बेटा था वो जस्टिनियन जो था, उसने हाया सोफिया बनाया था इसी जगह पर। आपको याद होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा एक जो चर्च था वो मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया, और ये वही उसी की बात है। इसी का बेटा था, कॉन्स्टेंटाइन का बेटा था जस्टिनियन, उसने ये चर्च बनाया था, जिसे बाद में हाया सोफिया के नाम से वो उसको मस्जिद में बना दिया गया। अच्छा, अब जो बात कर रहे हैं वो गलती का कर रहे हैं, वो ये कॉन्स्टेंटिनोपल जो है उसको सलाहुद्दीन अय्यूबी ने वो किया। सलाहुद्दीन अय्यूबी जो है वो 1100 कुछ सन जो था, मुझे याद नहीं है, मैं इसमें लिख के दे दूँगा। वो मर चुका था दमिश्क में, उसकी कब्र है। ये जो था सुल्तान महमूद जो था, उसने ये शहर जो था इस पर कब्ज़ा किया था, और उसने बेजेंटाइन जो वो थी, शहनशाह थी, उसको यहाँ से भगाया, मार दिया, ख़त्म कर दिया, और उसने कब्ज़ा किया। और उसने इसी जो हाया सोफिया जो चर्च था, उसको जब उसने अपने कंट्रोल में किया, तो उसके बाद तारीख बताती है कि ये इतना बड़ा चर्च था, तो वहाँ पर कितने मसीह होंगे। और आज जाके देखें आप, तो वहाँ के जो चर्चेज़ हैं वो मस्जिद में तब्दील हो चुके हैं। और जो बंदा किसी चर्च को मस्जिद में तब्दील कर दे, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा चर्च होगा, तो वो क्या करता होगा। तारीख ये बताती है
तो एक तारीख ये बताते हैं कि जी उसने औरतों को और बच्चों को नहीं, वहाँ औरतें भी रेप हुई, बच्चों को कत्ल किया गया, लोगों के साथ जुल्म किया गया, और उसके बाद आप देखते हैं कि फिर एक लंबे अरसे तक मसीहत बिल्कुल वहाँ पर खामोश हो गई। ये थी ओटोमन अम्पायर, जिसे हम सल्तनत उस्मानिया कहते हैं। अब आगे जो बोंगी मारी उन्होंने, उसमें ये कह रहे हैं कि जी वहाँ पर ऑर्थोडॉक्स, रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट जो चर्च था वो उस वक्त पैदा भी नहीं हुआ था। मार्टिन लूथर ने 1480 के करीब ये प्रोटेस्टेंट जो था इसका आगाज़ किया था, तो ये भी उस वक्त नहीं आया था। तो ये बोंगियाँ सारी उन्होंने मारी हैं। आप इनकी वीडियोस को देखने के बाद एकदम तहकीक पर चले जाए कीजिए। जब तहकीक करेंगे आपको पता लगेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बोंगा और दुनिया का सबसे बड़ा महबूब, यानी मुसलमानों में दुनिया का सबसे बड़ा महबूब लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा बोंगा। तो अब अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के अंदर 25 करोड़ में कोई एक आध करोड़ पढ़े लिखे लोग होंगे, उनमें कोई 20-25 लाख लोग मास्टर्स होंगे, उनमें कोई 1-1.5 लाख को PhD होंगे। क्या सारे बोंगे हैं कि यार इसको कोई मतलब बताता भी नहीं कि की कर दो भाई तुसी।